हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 14 सितंबर वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि मैंने कल आपको प्रेडिक्शन दी थी, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से किया। हमें हमारे टारगेट मिले बट विथ गैप डाउन। अब दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई हमारे टारगेट पे डायरेक्टली। तो इससे क्या हो गया, अगर पिछला दिन ट्रेंडी था तो आज मार्केट कंसोलिडेट कर देती, बट 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में फंसी हुई है और सेम सिनेरियो फॉलो कर रही है। मार्केट गैप अप हो रही है और उसी रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। तो आज वैसा हुआ नहीं। एक्चुअली मार्केट बुलिश भी है और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट ने वो जो डाउनफॉल था उसको एज अ रिट्रेसमेंट यूज़ किया और बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगी। आप सबको पता है हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं और हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन में हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस किए थे। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, लेट्स से मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है। लेट्स से मार्केट 41,000 पे ओपन हो जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं 40,900 पे एक सपोर्ट बना के यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो आपको कुछ नहीं, बस 2 लाइनें खींचनी है 40,900 और 40,850 पे। जिस भी साइड मार्केट क्रॉस करेगी उस साइड आपको 10 मिलेगा। ऊपर क्रॉस किया तो 41,000 फर्स्ट टारगेट और फिर 200-300 पॉइंट्स ऊपर यानी 41,200 या 300 तक भी मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो मैंने आपको कहा था मार्केट 40,300 तक आएगी। और जो लास्ट सिनेरियो था दोस्तों वो था गैप डाउन। मैंने आपको कहा था अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है लेट्स से 40,600 तो मार्केट एक बार कोशिश करेगी 40,900 पे एक रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे 40,300 पे आए। मार्केट में गैप डाउन हुआ बट बहुत ज़्यादा हो गया। जितना हमने सोचा था उतना हुआ नहीं, उससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो मार्केट में हमने कल एक चार्ट पैटर्न भी डिस्कस किया था। हमने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ की थी और हमने सोचा था कि मार्केट अगर इसको फ्लैट या गैप डाउन से ओपन करती है तो उस साइड का ट्रेंड आएगा। मीन्स लेट्स से राइजिंग वेज में अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 40,300 तक मार्केट आएगी, मतलब कि यहाँ तक। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे सपोर्ट लेके फिर नीचे की तरफ आएगी। ये हमारी एनालिसिस थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा इतना बड़ा गैप डाउन दिया। आज मार्केट सीधे जाके 40,300 पे ही ओपन हो गई। मतलब जो हमारा टारगेट था नीचे की तरफ वहीं पे मार्केट ओपन हो गया। और 2 दिनों से मार्केट बहुत ही कंसोलिडेट कर रही है, बॉडी साइडवेज जा रही है, कुछ अच्छा खासा मूवमेंट आ नहीं रहा। तो आज मार्केट ने वो भी कसर पूरी कर दी, नीचे की तरफ भी टारगेट दिया, ऊपर की तरफ भी टारगेट दिया। तो नीचे की तरफ टारगेट देने के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन बनाई और फिर मार्केट ऊपर चलती चली गई। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन। ऊपर जा रही मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया कुछ यहाँ पे, मतलब एक दोबारा एंट्री करने का मौका दिया दोस्तों आपको। जिसने लेट एंट्री किया है, जिसने देखा नहीं, वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। अगर 40,900 के क्रॉस होने के बाद भी आप ट्रेड ले लेते तो भी आपका बहुत ही बढ़िया आपको पॉइंट्स मिलते। और ऐसी सिनेरियो में दोस्तों अगर मार्केट स्ट्रेटजी की बात कहें तो आपको बाय करना चाहिए। और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगी। मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगी, बट कोई अच्छा खासा ट्रेंड दिख नहीं रहा था। मार्केट ने वापस एक पुल बैक दिया बट फिर मार्केट
ऊपर की तरफ जाने लगी और मार्केट ने 41,600 के टारगेट दिए ऊपर की तरफ। उसके बाद मार्केट नीचे आई और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों अगर आज देखेंगे तो फर्स्ट जो 2 कैंडल थी उसे हम राइजिंग स्टार कह सकते हैं। वो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी। बीच में मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश की, कुछ यहाँ 41,000 पे एक डोजी एक शूटिंग स्टार बनी, बट कंफर्मेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं। आधे आधे ग्रांड से ट्रेड करोगे तो डरोगे भी और नुकसान भी खाओगे। मार्केट फिर ऊपर जा रही थी, मार्केट ने पुल बैक लिया। यहाँ पे भी मार्केट कुछ शूटिंग स्टार बनाई और कंफर्मेशन कैंडल भी दिया, बट मार्केट नीचे आई क्यों नहीं। अब दोस्तों इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि मार्केट ने यहाँ पे एक शैडो बनाई थी बड़ी और फिर उस शैडो को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया था। इसके लिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई और वहाँ पे एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे आपको हैमर और कंफर्मेशन कैंडल दिखेगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेड तो नहीं देखने मिली, बट मार्केट ने एक कैंडल पॉजिटिव दे ही दी थी और एक एग्जिट करने का आपको मौका भी दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे हैमर बनाया, बट कोई फर्दर कंफर्मेशन नहीं, मार्केट नीचे की तरफ आई। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में दोस्तों यही कहूँगा कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चल रही है। एक चार्ट पैटर्न दोस्तों कल बन सकता है, ऐसा कुछ हेड शोल्डर बड़ी पैटर्न बन सकता है अगर मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए तो। और दूसरा आपको अगर मैं बताऊं, दूसरा यहाँ पे मार्केट ने एक एम पैटर्न दिया है। आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे जैसे कि 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें आपको क्लियरली ये एक एम पैटर्न दिखेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों सपोर्ट की बात करें तो 41,300 40,000 तो नीचे की तरफ है, 40,300 भी है। उसके बाद 40,900 भी होगा और 41,000 भी होगा। 41,000 इसके लिए क्योंकि एक वो राउंड लेवल सपोर्ट है और 40,900 इसके लिए क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ आई। तो जो प्रीवियस डे का हाई है वो हमें अभी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज, क्योंकि अगर 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 यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आई। मार्केट ने शूटिंग स्टार दिया, कंफर्मेशन कैंडल भी दी, बट ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं आई। जितने लोगों ने इस आधे अधूरे ज्ञान पे ट्रेड किया है उनको पक्का आज स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा होगा। अब दोस्तों इसका रीज़न मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी शैडो बनाया और उसको क्रॉस किया, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना और इधर मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया। इसके लिए मार्केट यहाँ से रिवर्स चली गई। अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एक सही नॉलेज मिल सके और आप ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करो। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो वही कहूँगा दोस्तों, राइजिंग स्टार के बाद आप सीधा ट्रेड ले सकते थे, या फिर दूसरा अगर मैं आपको सिनेरियो दूँ, दूसरा सिनेरियो दोस्तों यही है कि आपने देखा मार्केट ऑलरेडी इतनी बड़ी गैप डाउन थी और मार्केट ने पहली ही कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बनाई, मार्केट ने 40,300 पे एक सपोर्ट बनाया है। तो अब ऊपर की तरफ कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, वो है 40,900।
तो आपने 40,700 पे ट्रेड ले लेना चाहिए था 40,900 के लिए। और 40,900 पे कैंडल रुकी नहीं, उल्टा कैंडल क्रॉस करके 40,100 पे गई, 41,000 पे गई। तो 41,000 पे भी मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लगाया, वहाँ पे भी लग रहा था कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, बट फिर वो डाउट को भी मार्केट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई और मार्केट ने अच्छा हमें एक ट्रेंड दिया। तो इस तरीके से ये आपकी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज दोस्तों एंट्री हम 3 जगह ले सकते थे। पहले तो फर्स्ट कैंडल को देख के, दूसरा सेकंड कैंडल को देख के कंफर्मेशन लेके, तीसरा जब प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके एक प्राइस एक्शन बनाया वहाँ पे, चौथा 41,000 क्रॉस करने के बाद भी हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस था और अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है और यहाँ पे सेकंड बनती है दोस्तों। ये मूव आप ले सकते थे, जो कि एक 200 से 250, 250 पॉइंट्स की मूव थी। अब दोस्तों मैंने आपको चार्ट पैटर्न में बहुत क्लियरली कहा था कि ये एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको एम पैटर्न दिखेगा। तो अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम को भी साइमल्टेनियसली देखा तो आपने एम पैटर्न देख लिया होगा और आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली होगी और आपको अच्छे खासे पैसे मिल गए होंगे। तो इस तरीके से हमें आज 2 कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली। एक बहुत ज़्यादा बड़ी थी और एक छोटी नहीं कहूँगा, क्योंकि नॉर्मल डे पे 200-250 पॉइंट्स की मूवमेंट को ही हम बड़ा मानते हैं। आज तो 900 पॉइंट्स की एक मूवमेंट और फिर एक 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है। एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने एग्ज़िट किया होगा, जिसने इधर एक एम पैटर्न देखा जो कि फेल जा रहा था, उसने वो जो ऊपर की 200 पॉइंट्स की मूव थी वो नहीं कमाई। फिर उसने 700 पॉइंट की मूव मिली, तो भी 700 पॉइंट भी बेटर है दोस्तों। जब मार्केट चालू होता है तब कुछ भी चीज़ हमें थोड़ी सी डर के हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी में दोस्तों यही कहूँगा, आप मेरी वीडियोस हर रोज़ देखिए। मेरे वीडियोस में से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप उसको सीखिए, समझिए, अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे जैसे मैं कहता हूँ अगर आप वैसे वैसे सीखेंगे तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ऐसे सब सेटअप्स देख के आराम से ट्रेड कर सकते हो, आराम से। क्योंकि मार्केट में जनरली क्या होता है, जब आप ठंडी फेस में ट्रेड करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, 10 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, 10 का 20 हो जाता है, 20 का 40 हो जाता है, 40 का 50 भी हो जाता है। बट कभी कभी दिन ऐसा नहीं होता, मतलब हर डे सेम नहीं होता, हर डे आपको ट्रेंडी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा आता है मार्केट कंसोलिडेट करता है और मार्केट एक कंसोलिडेशन करते करते एक मूवमेंट दे देता है ऊपर की तरफ, और जब ऐसा कोई मूवमेंट आता है कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री लेते हो तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको आपके पोर्टफोलियो में पहले लॉस दिखेगा और फिर प्रॉफिट दिखेगा। इसलिए और ऐसे जब दिन होते हैं, ये जो दिन है ये हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने का काम करते हैं, क्योंकि उस दिन हम लॉस बुक करके आ जाते हैं और जब नेक्स्ट डे ट्रेंडी आने वाला होता है हम ट्रेड ही नहीं करते। तो जब जो दिन था जब हमारा सब लॉस रिकवर हो रहा था, हम वो दिन पे ट्रेड ही नहीं करते और फिर हम बाद में पछताते हैं। तो ऐसा मत करना दोस्तों, एक बार मेरे वीडियोस को देखिए, मैं जो कहता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में सोचिए, समझिए, अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। एक बार प्रॉफिट होने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे ट्रेडिंग को लेकर और मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर भी।
बात करेंगे आखिरी गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अभी दोस्तों कल क्या होगा, कल एक चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो मुझे लग रहा है। उसके पहले 3 सिनेरियोज जान लेते हैं। लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन होती है 41,800 पे, तो मार्केट 41,600 पे सपोर्ट बना के 42,000 आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 41,300 एक सपोर्ट है, 41,600 की रेजिस्टेंस है। जिस भी साइड पे मार्केट ब्रेक करेगी उस साइड पे 10 मिलेगा। ऊपर ब्रेक किया तो 42,000 टारगेट, नीचे ब्रेक किया 41,300 पे तो 41,000 फर्स्ट टारगेट होगा। अगर बहुत बियरिश रही तो उस वहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक छोटा सा साइडवेज मार्केट या फिर एक प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। बात करेंगे थर्ड सिनेरियो की, जो कि है गैप डाउन अगर मार्केट खुली लेट्स से 41,100 पे, तो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ यानी 41,300 पे एक रेजिस्टेंस लेने जा सकती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तब बन जाएगा। और फिर मार्केट नीचे आ सकती है 41,000 राउंड लेवल पे, और उसको भी क्रॉस किया तो फर्दर 40,900 भी एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। आज ट्रेंड इन फेज़ निकल गया तो कल कंसोलिडेशन वाला फेज़ आएगा ही, और कल एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो ध्यान से ट्रेड करना। और जब जो कि मैं एक चार्ट पैटर्न की बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा एक हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरीके को एक सेटअप बना, मार्केट ने 41,300 को क्रॉस किया, तो आप बस पुट में बैठे रहना। पुट में बैठे रहना उसका मतलब ये है कि पुट बाय करना। बट कल जो कि एक्सपायरी है, तो पुट बाय करने की बजाय अगर आप कॉल सेल कर दोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रीमियम डीके मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और आप प्रॉफिट में बाहर निकलोगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और मेरे वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए चैनल पर जाके बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।